सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हिंदुस्तान ये एक सोने की चिड़िया था। ये सारे जहां से अच्छा, सबसे प्यारा, और क्यों न प्यारा हो, क्योंकि इसी हिंदुस्तान पर हम सब जन्मे हैं और न जाने कितने इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में समा गए। और हिंद की मिट्टी, हर इंसान हिंदुस्तानी को अपने हिंदुस्तान की मिट्टी से भी बड़ी मोहब्बत है और रखनी भी चाहिए, इसीलिए कि इसी मिट्टी से पैदा हुए और इसी मिट्टी में हम सबको समाना है। ये हिंदुस्तान सबसे प्यारा है, सबसे महान हमारा हिंदुस्तान, ये हमारी जान, हमारी शान, हमारा हिंदुस्तान। और मैं इस पे कुर्बान, ये हमारा हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान, हम इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हर नागरिक हिंदुस्तान, अपना देश, अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होना चाहिए। इसी हिंदुस्तान पर जालिमों की नजरें बद भी लगी। अंग्रेजों ने इसी हिंदुस्तान पर हुकूमत भी की। हिंदुस्तान के तमाम खजानों पर डाका जनी अंग्रेजों ने की और हिंदुस्तान के वासियों पर बड़े बड़े जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ भी तोड़े। इन जालिमों ने हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को घर से बेघर कर दिया, ना जाने कितनी माओं से उनके बच्चों को अलग कर दिया, ना जाने कितनी औरतों को बेवा बना दिया। अंग्रेजों ने ना जाने कितने माओं के लालों के कलेजों को छलनी कर दिया, ना जाने कितने नौजवान देशवासी इसी देश में शहादत का जाम नोश कर गए अपने मुल्क हिंदुस्तान के खातिर। और हिंदुस्तानी को, हर बेटे को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम शान से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है, सारी दुनिया के कोने कोने पर हिंदुस्तान का परचम लहराता हुआ नजर आता है। जालिमों ने हिंदुस्तान पर अंग्रेजी हुकूमत तो लाए, अंग्रेजों ने हुकूमत तो की, बड़े जुल्म किए, हिंदुस्तानियों को सताया गया, मारा गया। जब हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर एकजुट हुए, जालिमों का मुकाबला किया, तो बहुत टाइम नहीं लगा हिंदुस्तान से जालिमों को घसीट कर निकालने में। और सबसे ज्यादा अगर इन जालिमों अंग्रेजों ने किसी पर जुल्म किया है तो उलमा पर जुल्म किया है। मुसलमानों के ना जाने कितने लाशों को शुमार किया गया। हिंदुस्तान के हिंदी लोगों के लाशों को जब इकट्ठा किया गया तो सबसे ज्यादा लाशें अगर किसी के निकलने वाले थे, मुसलमान के उलमा के थे, हुफाज के थे, आलिमों के थे, हाफिजों के सबसे ज्यादा लाशें निकले थे। 3 साल जब अंग्रेजों की हुकूमत के 3 साल इतने कठिन, इतने मुसीबत देह गुजरे हैं कि 3 सालों में इन जालिमों ने 14,000 उलमा को कत्ल किया था। 14,000 3 साल में अंग्रेजों ने आलिम दीन को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। 3 साल में 14,000 अंग्रेजों ने तख्ताएदार फांसी के फंदे पर लटका दिया, 14,000 आलिमों को। अंग्रेज का एक डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर टोमिस है, वो लिखता है कि दिल्ली से लेकर दिल्ली में चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा दरख्त बाकी नहीं था जिस पर उलमा के लाशें न लटकते हो। ये कोई मैं नहीं कहता, ये कोई हिंदुस्तान का वासी नहीं कहता, ये अंग्रेजों का खुद डॉक्टर टोमिस है, वो खुद अपनी किताब में लिखता है दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा दरख्त बाकी नहीं था जिस पर उलमा की लाशें न लटकते होते। उलमा की लाशें लटकती हुई नजर आती थीं। और इस्लाम में खिंजीर का गोश्त हराम है। गोश्त तो बहुत दूर की बात, खिंजीर को इस्लाम में शरीयत मुस्तफा के अंदर नजसुल आयन कहा गया।
यहाँ तक कि उसका बदन अगर तुम्हारे बदन से टच हो जाए तो बदन भी नापाक हो जाता है। इतना बड़ा ये नजसुल आइन खिंजीर है। मगर ये जालिम खूब जानते थे कि हमें सिर्फ हिंदुस्तानियों को सताना है, हमें हिंदुस्तानियों का मजाक बनाना है। इन जालिमों ने खिंजीर के चमड़े को निकाला, खाल को निकाल कर ना जाने कितने उलमा को उसी खिंजीर की खाल में बंद करके, खिंजीर की खाल में उलमा को, आलिमों को बंद करके खिंजीर की खाल पहनाकर दहकती हुई आग के हवाले कर दिया करते थे। आग के शोले खूब जलाते, खूब आग को दहकाते, अंगारे जब बन जाते, आलिमों को, जिंदा लोगों को खिंजीर की चमड़े को पहनाकर उसी दहकते हुई आग के शोले के हवाले कर देते थे और मजाक बनाते थे। जानते उसी देश की आजादी के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए, तमाम हिंदुस्तान के वासियों की आजादी के लिए उलमा ने कितनी कुर्बानियां पेश की है। इन जालिमों ने उलमा के साथ कितने कितने बड़े जुल्म किए हैं। खिंजीर का चमड़ा पहनाकर उनको जिंदा आग के हवाले कर दिया करते थे। इतने बड़े जालिम अंग्रेजों ने मुसलमानों पर बहुत बड़े जुल्म किए हैं। और जब ये अंग्रेज हिंदुस्तान में तो काबिज थे, उस वक्त कोई और मुमालिक, दूसरे अड़ोसी पड़ोसी मुल्क नहीं बने हुए थे। आग में डाला जाता था जब खिंजीर का चमड़ा पहनाकर। डॉक्टर टॉमिस भी आगे और लिखता है कि मैं दिल्ली के एक खैमे में ठहरा हुआ था। अंग्रेज है ये डॉक्टर, कहता कि मैं दिल्ली के खैमे में ठहरा हुआ था। मेरे खैमे के अंदर मुझे कुछ बू महसूस हुई, बदबू मालूम हुई। लिखता है कि मैं अपने खैमे से बाहर निकला कि देखें ये बू कहां से आ रही है। लिखता है कि मैं खैमे से बाहर निकला तो क्या देखा कि आग के शोले, आग के अंगारे दहक रहे हैं और 40 आलिमों को, आलिमे दीन को इन जालिमों ने जिंदा उठाकर आग के अंगारों पर फेंक रखा है। आलिमों, जिंदा आलिमों के हाथ पैर बांधकर उसी आग के अंगारे पर जल रहे हैं। डॉक्टर टॉमिस कहता मैं समझ गया ये तो उलमा के जलने की बू आ रही है, उनकी लाशों को जिंदा जलाया जा रहा है। जिंदा आग के हवाले किया गया। जब वो कहता है कि मैंने उन उलमा को जिंदा जलते हुए देखा, फिर ये अंग्रेज का एक अफसर गया, 40 उलमा का और एक लश्कर लेकर आया। 40 आलिम वो जिनके हाथ बंधे हुए थे, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, 40 आलिमों को बंदी बनाकर और लाया गया और उन्हें दिखाया गया कि देख लो तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई, तुम्हारे उलमा दहकते हुए आग के शोलों में जिंदा जल रहे हैं और अभी कुछ लम्हे के बाद तुम्हें भी इसी आग के हवाले कर दिया जाएगा, तुम्हें भी आग में डाल दिया जाएगा। तुम लोग जलने के लिए तैयार हो जाओ। अगर जलना नहीं चाहते हो तो मेरी एक बात, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। उस अंग्रेज अफसर ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये मौलवियों, जिस तरह ये आग में जलाया इनको जा रहा, इसी तरह तुमको भी जलना पड़ेगा। नहीं, तुम में से कोई भी एक बात ये कह दो कि 1857 की जंग में तुम में से कोई शरीक नहीं था। लेकिन डॉक्टर टॉमिस अपनी किताब में लिखता है कि मैं मुसलमानों की शान पर कुर्बान। डॉक्टर टॉमिस कहता है कि मैं उलमा की शान पर कुर्बान। वो लिखता है, कसम मुझे उसकी जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, कसम उसकी। 40 उलमा वही आग के सफुर्द कर दिए गए, आग में जिंदा जला दिए गए, मगर 40 में से किसी एक आलिम ने भी उन अंग्रेजों की खुशामद नहीं की। 40 में से एक आलिम ने भी उनके सामने सर को नहीं झुकाया और शान के साथ सर को बुलंद करते रहे और यही जुबान पर कहते रहे, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। न जाने कितने मुसलमानों ने इसी देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है,
हिंदुस्तान सारे जहां से प्यारा है। इस हिंदुस्तान के लिए अगर कुर्बानी देना पड़ी तो आज भी हमारे नौजवान हम वक्त तैयार रहते हैं अपने देश की आन मान शान बचा